तो फिर वो वेश्या जो क्या बोलती है उनको कि मैं 1 लाख सोना मोहर दूंगी और मैं उनकी पूरी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, तो ये मुझे दे दो, ये मेरे काम की है। और फिर वसुमती उनको पूछती है, क्या पूछती है उनको वसुमती? वेरी गुड, कि आप मेरे से क्या काम कराओगे? माँ बोलती, क्या बोलती, कितना विनय वापरती, देखो माँ मैं आपके यहाँ पे क्या काम करूँगी? पापी पण गाना छे ने पापी पण गाना छे। तो फिर सुनो अभी क्या बोलती है। पापी ना बोले ये बाद में। तो क्या बोलते हैं ये, अरे बावरी, क्या बोलते हैं, अरे बावरी आपको तो कुछ ऐसा कुछ काम नहीं करने का है, आपको तो खाली मैथुन करने का है। कैसे ना वो लोग वेश्या लोग ऐसे बोलाते हैं। बराबर। तो क्या बोलती है वो, आपको खाली क्या करने का है, लड़के लोग के साथ टच करना है। हाँ, और चौथे आपको सबको आकर्षित करने का है। तो और मैं पैसा कमाऊंगी और मेरे सबकी घर यही करती है, सब में जो मेरे घर पे जो स्त्री रहती है वो, और जो बड़े बड़े जो सेठ होते हैं वो आपके चरणों में लेट जाएंगे और तो आप राज करोगे, ऐसे बोली। तो वो वसुमती बोलती, बस बस बस, मैं तो ऐसा कुछ सपने में भी नहीं सोच सकती है, और मैं समझ गई हूँ, लेकिन मैं आपके साथ नहीं आने वाली हूँ। वो क्या बोलते, जो आप इच्छा से मुझे काम कराने वाले हो तो मैं सपने से भी नहीं सोच सकती हूँ। तो फिर वो क्या, वो आंटी बोलती, गुस्सा हो गई वो बोलती है कि नहीं, मैंने अभी पूरा कीमत दे दिया, मैंने पूरा पैसा दिया है। कितना पैसा? कितना पैसा? कितना पैसा दिया? 1 लाख सोना मोहर। 1 लाख सोना मोहर मैंने दिया है, तो अभी आपको तो आना ही पड़ेगा और आप मेरी गुलाम हो, समझी? और वो गुलाम के बोलना, क्योंकि वो उसने पैसा दिया ना। तो अभी डॉगी लोग को भी आप देखते हो ना कि कैसा पट्टा, गड़ा पट्टा में बांधा हुआ रहता है, गले पे पट्टा नहीं बांधा हुआ रहता है, बांध बराबर ना। तो वो डॉगी लोग को भी केज में रहता है, सब डॉगी बेचने के लिए। क्यों केज में रहता है? क्योंकि ये लोग सब कई बार डॉग को है ना घर पे रखते हैं। मम्मा पर आंसर कर कोई आवे तो केज में पोई नाखे ने। हाँ, तो ऐसा कभी भी केज में रखने का चाहिए नहीं। तो अभी कोई तो उन लोगों को लगता है अभी मैं ये इसको पैसा देके मैं लाया हूँ, तो भी ये मेरी गुलाम हो गई। अभी मैं उसको बोलूँगा बैठ तो बैठना पड़ेगा, उठ तो उठना पड़ेगा, काम करे तो काम करना पड़ेगा, नहीं करेगी तो फिर सजा मिलता है, पनिशमेंट। तो वैसे वो बोलती कि आप मेरी गुलाम हो, आप मेरी क्या हो, तो आपको मेरे सामने बोलने का नहीं। तो अभी वो तो हाथ जोड़ के बोलती, मैं नहीं आऊँगी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। तो वहाँ पे जो टोड़ा रहता है ना, वो सब सज्जनों रहता है ना, तो वो लोग भी बोलते नहीं, आपको जाना पड़ेगा वेश्या के साथ, ऐसे सब बोलते हैं। और वो सब जबरदस्ती वो आंटी उसको लेके जाती, तभी वो क्या करती है, दोनों हाथ जोड़ के हाँ, क्या बोलती है, हे प्रभु आप ही मेरी शील धर्म की रक्षा करो। दोनों हाथ जोड़ के आंखों बंद करती है। वेरी गुड। तो ऐसे पूरा नौकार मंत्र वो दोनों हाथ जोड़ के बैठ जाती है और वो बोलती है, और फिर क्या होता है, फिर बंदर आता है। कि बहुत सारे बंदर आ जाते हैं और किसको बटका भरते, किसको गरड़ते हैं। हम तो पति के आप वसुमती ना करे, क्योंकि वसुमती हाउ नौका मंत्र बोलते। हाँ, बहुत वेरी गुड। वसुमती हाथ जोड़ के नौकर मंत्र बोलती, इसलिए वसुमती को नहीं बटकू भरती है, बाकी सबको बटकू भरती जो भी परेशान करता था। और फिर तुरंत वसुमती जब आईज को ओपन करती है तो क्या देखती है वो, ओ माय गॉड, ये सब मेरे वजह से हो रहा है, कितना सब बड़ा उनको वो होता है, उनको कितना सब वेदना पहुंची है। हाँ, तो वो बोलते, क्या बोलते हैं मंकी को कि
तो आप क्या कर रहे हो ये कपिराज, चलो जाओ यहाँ से, भागो। आप माता जी को बटकू मत भरो, क्या बोलते ये हो माता जी के बोल से, क्योंकि उसको कर्म की बाय बाय करना है, उसको बैड मैनर्स को क्या करना है, बाय बाय। ए पापे पर गाना छे। हाँ बराबर तो પછી उसको, તમે કાયમ ના ગાવશો પાપીનું ગાના। हाँ वो पापी का गाना है ना, पापी ने तो प्यार करे હા પાણી पापी न हो उदार थशे। तो वैसे ही तो वो उसको खाली उसका लक्ष्य क्या है, उसको क्या कहाँ पे जाने का है, મોક્ષ में। हाँ तो उसको फटाफट कर्म की निर्जरा करनी है, उसको बैड मैनर्स को बाय बाय करना है ताकि ये सब लोग मिले नहीं। तो वो क्या करती है, सबको प्यार से बुलाती है, जो पापी रहता है ना उसको भी प्यार से विनय से बुलाती है। ऐसे नहीं कि अच्छा किया इसको बटकू भरा आपने, अजी और भरो मंकी लोग और कर दो इसको, ये वो यही लाखनी की है, मैं तो राजकुमारी हूँ, ऐसा कभी अहंकार उसने किया नहीं, कभी उसने मान किया, ऐसा नहीं। तो वो सिर्फ विनय संस्कार वाली थी, धर्म का उसका रक्षण, धर्म ने उसने बचपन में इतना उसने उसके मम्मी पापा ने संस्कार दिया था कि बड़े होके भी उसको ऐसा ही संस्कार उसने किया। तो वैसे ही वो बोलती है कि आप ऐसा कुछ भी मत करो, आप माता जी को कर दो मत। और फिर ये सब देखते हैं और फिर देखते और तुरंत ऐसा लगता है वो जो तिरंज गति भले है मंकी, लेकिन मंकी ने उनकी बात समझ के छोड़ दिया करड़ने का, और वो तुरंत किधर बैठ गए, झाड़ पे बैठ गए। अभी आना छे। हाँ देखो झाड़ पे बैठे ना, तो वैसे ही और फिर सेम तुरंत वो आंटी को हाथ में लेती है, उनको वाली वाली करती है और क्या बोलती है कि ओ माता जी मेरे 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 लिए कारण आपको कितना सारा पीड़ा हुआ, आपको कितना सारा हुआ ना, उसके लिए आप सॉरी, क्या बोलती है वो, उसके लिए आए हैं सॉरी। और फिर वो इतना अच्छा स्वभाव देखकर वो क्या हो गई, आंटी भी बुरी से बैड से गुड हो गई, गुड हो गया, बुरी से एकदम अच्छी हो गई। क्योंकि देखो देखो कोई लोग इतना बुरा नहीं होता है, खाली कर्म अपने बुरे रहते, राइट। तो कोई लोगों को बोलने का नहीं ये खराब है ये अच्छी है, तो ऐसा कभी लेबल लगाने का नहीं, किसी को भी जज करने का, खाली अपना जो बिहेवियर है वो ही अच्छा रखने का, गुड रखने का। तो इससे क्या फायदा होता है, सामने वाला भी उसको अच्छा लगता है कि नहीं नहीं मुझे ना वीरती जैसा बनना है, मुझे ना वीरती से सीखना है, वीरती कितनी अच्छी मैनर्स वाली है ना, ऐसा बिहेवियर करना है कि कोई अपने पास से गुण ले और फिर गुणों की अनुमोदना करे और पूछे कि आपके भगवान कौन है, तो तभी हमको भगवान महावीर स्वामी भगवान। तो ऐसे आपको बनना है कि सामने वाले के प्रति क्या होए, आपका अहोभाव हो जाए, वाह उसका कितना अच्छा संस्कार है, उसका कितना अच्छा धर्म है, चलो ना मैं भी जानती हूँ कौन सा धर्म है, ठीक है। तो फिर वैसे ही बोलती है, तो फिर वो तुरंत वो भी बोलती है कि दीकरी आपने तो मेरी जान बचाई और मुझे माफ कर दो, क्या बोलती वो आंटी, मुझे दोनों हाथ जोड़ के क्या बोलती वो, मुझे आप माफ कर दो, आप तो नारी नहीं हो, आप तो कोई देवी हो, धिक्कार है मुझ में, मैं कैसी पापी हूँ, मैंने आप क्योंकि वो उसने गलत काम किया ना, तो इसलिए वो अपने आप को पापी बोलती है। वो अच्छी बात है, कभी भी जब भी इंसान को दुख होता है तो इसका पश्चाताप करते वो लोग और फिर प्रायश्चित करते कि अभी मैं ऐसा करूँगा नहीं। तो इसलिए भव आलोचना बोलते अपने में, क्या बोलते हैं, भव आलोचना क्यों करनी चाहिए कि आप पाप से डरो, और अगर आपने पाप किया है, गलती से आपका पाप हो भी गया, तो आप गुरु भगवान के पास, महाराज साहिब के पास, आप आचार्य भगवान के पास आप उनकी आलोचना लो, और आलोचना के बदले आपको महाराज साहिब प्रायश्चित देते हैं, जैसे कि आप कुछ करो, कालो कालो ना चालो, वो उनको लगा है ना, वो हुआ है ना, इसलिए उनका वो जो चोट है, चोट उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चोट, ठीक है ना। तो फिर
और फिर मैं वो क्या उनको प्रॉमिस करती कि मैं आज से ऐसा काम करूंगी नहीं, मैं सदाचार का पालन करूंगी। और फिर वसुमती क्या बोलती है कि माता जी आप दुखी मत होइए, जाग्या त्यारती सर, जब से आपको पता चला तब से आप बहुत अच्छी बात है या अपना रिवीजन हो रहा है, राइट। और आप कितनी अच्छी तरह से जवाब दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत अनुमोदन आपकी। और वसुमती फिर ऐसे ही सदाचार का महत्व समझती। मम्मी पापा मानी गई, और फिर वो क्या बोलती, माता जी आप धन्य हो कि प्रभु ने आपको सद्बुद्धि दे दी। और फिर वापस चबूतरा पे खड़ी होती है और सारथी वापस भाव लगाता है कि ये कोई बेचाने के लिए आई है और उसका मूल्य है 1 लाख। वेरी गुड। तो वहां से कौन आता है, रथ में कौन आता है, कौन सा शेठ आते हैं? धनावह शेठ। ओके, तो धनावह शेठ है ना, आपको बहुत बार आपको सुनने को मिलेगा। ओके, कि वो कौन से घर में रुकी थी वसुमती राजकुमारी, तो आपको बोलना पड़ेगा शेठ धनावह। हाँ, तो वो नगर के शेठ थे धनावह। और वो वहां से निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि अरे चबूतरा में एक लड़की खड़ी है, लेकिन वो तो कितनी अच्छी लगती है, अच्छी घर की लगती है। हाँ, वो बहुत गुडगल लग रही है, कितनी अच्छी घर की लग रही है, और यहाँ पे क्यों खड़ी है? जरूर उसके साथ पता नहीं कुछ हुआ होगा। तो वो फिर बोलती है कि दीकरी आप तो अच्छे घर के हो ना, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मम्मा वो के बदले कुछ फायरवर्क्स है। अच्छा, फायरवर्क्स कर रहे हैं। अपने को वो लाइटिंग भी कर रहे हैं, तो अपने को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए लाइटिंग, फायरवर्क्स ना? क्यों? फाइटिंग क्योंकि क्या होता है, रात को कौन सोता है? रात को पशु पक्षियाँ झाड़ पे सोते हैं ना, और वो लोग डर जाते तो उनका सारा कर्म का बंद अपने पे आता है, इसलिए तो इसलिए जिसको करना है वो करने दो, लेकिन कभी ऐसा और आप ऐसा करना भी नहीं चाहिए। बराबर है। तो फिर वो बोलते हैं कि दीकरी आपको अच्छे घर के हो और आप यहाँ पे ऐसा क्या कर रहे हो? तो फिर क्या बोलते हैं वो वसुमती कि शेठ जी मैं ना यहाँ पे बेचाने के लिए आई हूँ। बराबर है। और फिर शेठ जी बोलते हैं कि कितना पैसा है इसका कितना मूल्य है? क्योंकि तो फिर वो बोलते हैं कि 1 लाख सोना मोर मांगा है मुझे बेचाने के लिए। तो वो क्या बोलते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं पूरा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको पूरा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। और फिर क्या होता है, फिर वसुमती एक शेठ सज्जन के पास वापस प्रश्न पूछती है। क्या प्रश्न पूछती है? क्या प्रश्न पूछती है वसुमती? वेरी गुड। तो ऐसा गुण है, कभी भी किसी के पास ऐसे जाने का नहीं, कोई अपने को बुलाएगा तो जाने का नहीं। हाँ, लेकिन पहले सुनो, यहाँ पे सुनो। तो कोई कभी कुछ भी बोलेगा तो क्या जाने का कि पहले पूछने का? हाँ, ऐसा चले नहीं जाने का, मम्मी पापा का परमिशन लेने का। कभी भी चुन्नी है वो, ठीक है। तो तभी हमेशा पूछने का। ओके, तो ऐसा ही तो वसुमती ने भी पूछा, तो शेठ आप क्या काम कर रहोगे? तो शेठ बोलते कि दीकरी मैं ना तो मेरे वितराग धर्म का उपासक हूँ, अपने अरियन परमात्मा को न राग है और न द्वेष है, राइट। 8 कर्म से रहित है, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, वितराग। अपने भगवान कैसे रहते हैं, कौन सी मुद्रा में रहता है? हाँ, ऐसी मुद्रा में। ओके, ऐसी मुद्रा में जो रहते हैं वो अपने भगवान होते हैं, अरियंत परमात्मा,
बरोबर है। तो वो बोलते वो मैं तो वितराग धर्म का उपासक हूँ बेटा, और मेरे घर पे जो भी अतिथि आए हैं वो खाली हाथ न जाए, उनका आपको ध्यान रखने का है। क्या ध्यान रखने का है? आगे बैठ जाओ। क्या ध्यान रखने का है? आगे क्या ध्यान रखने का है कि मेरे घर पे कोई भी आए वो अपने खाना वापस आके मम्मा वो अतिथि यानी अतिथि देवो अपने भव, दान देने का, खाली हाथ न जाए, ऐसा काम। तो वसुमती बोलता हाँ, बोलती ठीक है फिर तो फिर मैं आती हूँ आपके पास। और वो रेडी हो गई, और फिर शेठ जी क्या देते हैं उनको? पैसा दे देते। कितना पैसा? उन 1 लाख सोना उन्हें कहते थे मैं 1 लाख सोना मुना। हाँ, तो फिर वैसे ही तो रथ यात्रा में कौन उतरता है? वसुमती। और वसुमती को देख के कौन सी शेठानी का नाम क्या है? शेठानी मोना। वेरी गुड, आपको याद है? वेरी गुड। तो शेठानी मोना जैसे दरवाजा खोलती है और देखती है कि ये लड़की मेरे पति शेठ धनावा के साथ क्या कर रही है, तो बोलती है ये लड़की कौन है? क्या बोलती है? हिना के कौन है? हाँ, और आप अपने साथ उसको क्यों लेके आए हो? तो वो शेठ क्या बोलते? प्रिय, आप अपने घर में विनय है, विनय उसको क्या बोलते हैं? देखो, विनय से विद्या आती है, विद्या मतलब ज्ञान याद रहता है ना। तो विनय ही नहीं रहेगा तो फिर अपने को कुछ आएगा नहीं, अपने को कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो जल्दी से हाँ, तो विनय 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 करो, गौतम स्वामी जैसा विनय। वो सारथी है, मैंने आपको बोला ना सारथी। तो अभी देखो, अभी इधर देखो। तो फिर क्या बोलते हैं वो कि प्रिय अपने घर में संतान नहीं है तो कैसा घर सुना सुना लगता है ना, तो इसलिए मैं ना इसको दिकरी के रूप में लाया हूँ। तो फिर तो तुरंत वो वसुमती नीचे उतर के क्या करती है? माता जी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करती है, प्रणाम आशीर्वाद लेती है, ब्लेसिंग्स लेती है, पैर छूती है वो। और फिर मूला को अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करे, ऐसे आशीर्वाद दे दिया। और फिर वसुमती धीरे धीरे सबकी फेवरेट हो जाती है, सबसे अच्छी बात करती है उनका विनय से, हेल्पर के साथ। ये बहुत गुड है, ये बहुत सारी है, बहुत ही अच्छी है। तो सबकी जो देखो, सबको अच्छे गुण अच्छे लगते हैं, किसी को बुरे गुण अच्छे लगते हैं ना। बुरे मतलब आप जंपिंग करो वो बुरा। खाना हाँ, तो सबको क्या अच्छा लगता है? गुड़ 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 सब। हाँ देखो, सब आप सबसे अच्छी तरह से बात करोगे, विनय से बात करोगे, आप किसी को हेल्प करोगे, तो उसको गुड़ बोलते हैं कि बैड। तो वैसे वो वैसे ही करती है, वो पहले से वैसी ही थी, बचपन से ऐसी थी, उसका गुण था वो। तो फिर है ना, शेर धना को टाइम से भोजन देती है, वो सब करती है। और फिर क्या होता है, और सबके उसके मन जीत लेते हैं, सबको अच्छी लगती है। अरे वसुमती आई, वसुमती। और फिर है ना, शेर धनावन है ना, उसका नाम नहीं पूछा था। तो शेर धनावन उसको एक दिन बुलाते और बोलते कि दीकरी आपको आए इतने दिन हो गए, लेकिन मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा। आपका क्या नाम है? वसुमती। तो फिर बोलती है वसुमती थोड़ी देर सोच के बताती है, हमेशा यू हैव टू थिंक बिफोर स्पीक। पहले वो क्या करती है, वो सोचती है, फिर उसके बाद जवाब देती है। तो इसलिए कभी भी उतावड़ करने का नहीं, जवाब देने में कभी भी घाई करने का नहीं, शांति से जवाब देने का। क्या करने का? शांति से। पहले 2 मिनट सोचने का, क्योंकि है ना, पहले जो भी बोलते हैं ना फिर वापस आता नहीं, एक बार जो जल्दी करना तो नहीं। हाँ, तो फिर क्या होता है, पिताजी मेरे 2 नाम है। क्या है मेरे? हाँ, मेरे माता पिता मुझे वसुमती कह के बुलाते थे, मेरे माता पिता मुझे वसुमती। आप वसुमती तो गूगल में, हाँ, वसुमती का नाटक देखा था ना, चंदनमाला का नाटक वैसे। तो और फिर जो नाना है वो मुझे चंदन बाला बुलाते हैं। आपको जो अच्छा लगे ना वो मुझे आप बुलाओ।
तो फिर शेठ जी क्या बोलते हैं कि दीकरी आपका जो स्वभाव है वो तो चंदन समान शीतल है। क्या है चंदन मतलब? ठंडू, बर्फ जैसा ठंडा रहती है वो, कभी भी गुस्सा नहीं करती, वो क्रोध नहीं करती उसके मन में। और ठंडा मतलब आपको बर्फ आप ऐसा टच करते हो कैसे आपको ठंडा लगता है ना, आपको गुस्सा आता है ना, वैसा मतलब शीतल जैसा ठंडा। मामा कोई भी अगर बुलाए, कोई आपको क्रोध करे, नहीं ऐसा नहीं, मतलब वो ऐसा बोलते हैं शीतल मतलब ठंडा, मतलब आपको कोई भी ऐसा क्रोध करे, ए वीरते इधर आ जाओ, तो भी आप ऐसा गुस्सा हो कि नहीं आऊंगी मैं, ऐसा करते हो नहीं, आप क्या करते हो, स्माइल देते हो या तो फिर आप आते हो, लेकिन आप कभी भी सामने बोलते हो ना, मामा तो आप कैसे हो, शीतल जैसे। शीतल ठंडा, ठंडा ठंडा का कोई कलर नहीं रहता है। आपण शीतल नाही तर आपण बहुत ठंडू नागे, आपण शीतल नगे तो पण आपण बहुत ठंडू। हाँ मतलब चंदन, चंदन तो चंदन कैसा रहता है, ठंडा रहता है। चंदन येलो कलर का होता है चंदन, तो जैसा चंदन लगाते हैं ना तो ऐसा ठंडा ठंडा लगता है, मतलब चंदन जैसा शीतल उसका स्वभाव है, बराबर ना। तो वो बोलती कि आप तो चंदन जैसा शीतल के स्वभाव वाली हो, तो फिर मैं ना आपको चंदन वाला बुलाऊंगा। मैं क्या बुलाऊंगा अभी से, चंदन बाना। हाँ चंदन बाना। और है ना उसको बहुत अच्छा लगा, और फिर क्या उसको लगा कि मुझे ना चंदन वाला से आप बुलाते हो ना तो मुझे क्या इंस्पिरेशन मिलती है, अच्छी अच्छी प्रेरणा मिलती है। जैसे आपका नाम क्या है, तो वीरती। हाँ तो वीरती मतलब क्या, तो आपको जब भी बुलाते हो वीरती 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 तो आपको याद रहता है ना। हाँ बदल मैं वीरती वो गामीचे बदलाने। और कुछ भी सॉन्ग आता है उसमें ऐसा वीरती आता है तो आप कितना खुश रहते हो। तो आपको आपकी प्रेरणा भी आपको अच्छी मिलती है। मेरा नाम वीरती है। आप डेली क्या करते हो शाम को? हाँ, और आप डेली क्या बोलते हो, डेली आप डेली, हाँ डेली आप क्या लेते हो, कौन सा पचखान लेते हो आप? कोई कूपन आविश है। लेकिन आप सुनो ना, आप डेली आप कौन से पुचकान लेते हो शाम को? रात्रि भोजन का कौन सा पचखान लेते हो नहीं करने का? चौवन पचकान। यस, तो मतलब आप हमेशा पचकान में रहते हो, आप कितना अच्छा काम करते हो, है ना। तो वैसे ही वो चंदन माला जब भी कोई बुलाते हो तो उसको प्रेरणा मिलती है। नहीं, उसकी स्टेप मदर को उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, इसलिए उसको ईर्ष्या आ रही थी कि सब जगह। हाँ तो क्या सब लोग चंदन वाला करते, लगता है एक दिन तो ये घर की मालकिन बन जाएगी और शायद मुझे उसने घर से बाहर निकाला तो ऐसे उसके मन में एक नेगेटिव थॉट्स आने लगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, और ये सब सोच के वो उसको एक लगा कि अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो दिमाग से सोचती ऐसा क्या करूँ कि ये निकल जाए घर से बाहर। तो तभी क्या होता है, तभी एक दिन शेठ धनावा आते हैं। कौन आते हैं? शेठ धनावा क्या बोलते हैं कि दीकरी आप चंदन बाना मैंने पैर धोए आपने। नहीं ऐसा नहीं बोलते, वो शेठ धनावा बोलते हैं कि दीकरी चंदना प्लीज आप एक बकेट में पानी लाके दो ना मुझे। क्या बोलते हैं? चंदना प्लीज तभी एक बकेट में पानी लाके दो ना। चंदना एक बकेट में पानी लाके दो ना। तो मुझे पैर धोने का है, बराबर ना। तो फिर चंदना क्या बोलती है, अच्छा मैं लाती हूँ पिताजी, लाओ मैं ही आपके पैर धो देती हूँ। और तभी चंदन बाला के बाल कितने बड़े थे, इतने बड़े थे, है ना। तो उनका बाल है ना खुला था, उनका बाल का चोटी लिया था, उनका बाल खुला था। और जब जैसे वो पानी से पैर धो रही थी उसके पिताजी के पैर, तो फिर क्या हुआ, उसका जो बाल था वो तुरंत उसके शेठ धनावा के क्या हो गया, टच हुआ,
टच होना। हाँ, और उनका जो बाल था वो पानी में ऐसा जा रहा था, तो तभी शेठ धनावा ने उनके बाल क्या किया, आगे से पीछे कर दिए। क्या किया? पीछे। और तब भी वो शेठानी मूढ़ा आई। जब भी ऐसा पीछे किया तभी शेठानी मूढ़ा आई और उसने देखा, ओ माय गॉड। उसने पहले से नहीं देखा, उसने तुरंत अभी देखा। ओ माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है। शेठ धनावा और ये चंदना दोनों का जो क्या चल क्या रहा है, ये दोनों का मैथुन कर रहे, ये लोग क्या कर रहे हैं, सब प्रेम में क्या चल रहा है। हाँ ऐसे ही किया, लेकिन उन्होंने देखा नहीं ना वो स्टार्टिंग से कि उसका पानी में आ रहा था, उनको कुछ दूसरा लगा और तभी उनको बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। अभी तो है ना ये पापी है, ये लड़की है ना बहुत पापी लड़की है, क्योंकि वो उसका पति था ना, उसका पति को टच किया तो उसको गैर समझ, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो जब भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है ना तो तभी ना वो पर्सन से अकेले में बात करने का कि देखो मेरा है ना ऐसा सोच है कि वो मैं जो सोचती है वो सही है कि गलत है, मुझे आपसे खुलासा करने का है। तो तभी उससे ऐसा बात, ऐसा मन में नहीं रखने का। अभी अपन मन में रखते हैं ना तो अपन का जो दिमाग है ना बहुत क्रोध चला जाता है और फिर उससे क्या होता है, पाप का बंद होता है। और क्रोध करने से क्या मिलता है, क्या बनना पड़ता है, आग तो ध्यान में चली जाती है और फिर तिरंज गति का बंद पड़ता है। तो इसलिए वैसे ही शेठ ने क्या किया, शेठ और तो शेठानी ऐसा तुरंत क्रोध में आ गई और फिर उसने जल्दी से क्या किया, तुरंत उसने सोचा कि अभी तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं कर ये घर की मालकिन बन जाएगी। और फिर अभी ना वो उसको चंदना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्यों, क्योंकि उसको है ना सब बुरा बुरा दिखता है चंदना का, उसको अभी कुछ अच्छा नहीं दिखता है। तो अभी चंदना को ऐसा गलत फहमी निकालती, चंदना कुछ भी हेल्प करती ना तो उसको टोकती मतलब क्या किया आपने, ऐसा बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, वो बराबर नहीं। तो चंदना को बोलती है कि कल है ना लोट लेके आए थे, वो किधर गया। तो वो बोलती कि वो तो मैंने ना वो भिक्षुक आए थे तो उनको मैंने ना थोड़ा लोट बचा था तो मैंने उनको दिया, दान में दिया। तो बोलती थी हाँ अभी तो भिक्षुकों को सब कुछ दे देना, इसलिए हमारे घर में कुछ पैसे ही ना भेजे, आपका सब पार का माल है ना, मतलब बहुत दान पुण्य का तुमको करना है, सब एक दिन तुम घर पूरा लुटाने, ऐसा सब इनको इतना खराब बोला ना। तो फिर वो है ना बहुत ही सैड हो गई, वो तो मतलब माता उनको थोड़ा बुरा लगा तो बोलती कि माता जी अभी से मैं ध्यान रखूंगी। क्या बोलती है, वो तर्क नहीं करती, आर्ग्यूमेंट नहीं करती है वो बिल्कुल भी नहीं कि क्या माता जी आप मुझे बोलते हो, मुझे खुद शेठ ने बोला है, मुझे खुद पिताजी ने बोला, पिताजी से बात करो ना, ऐसा क्यों मेरे से बात करते हो, मैं तो राजकुमारी हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हो ऐसे बात करते हो, अभी मैं आपकी कंप्लेन करूंगी पिताजी से। ऐसा कुछ नहीं बोलती, वो क्या देखती है कि ये मेरे से बड़ी है, माता जी है, तो बड़े के सामने कभी बोलना चाहिए, तो वो आदर विनय है उसका। देखो कितना भी गलत हो सामने वाला, लेकिन हमको अपना टोन कैसा रखना चाहिए, एकदम लो रखना चाहिए, वॉइस एकदम लो रखना चाहिए। तो इसलिए से बोलती कि माता जी अभी से ना मैं ध्यान रखूंगी, अभी से मैं ऐसा भूल करूंगी। तो ये सब हेल्पर एक सुन रही थी, वो जो हेल्पर थी ना वो बहुत ही ओल्ड लेडी थी। तुम बताता हूँ पर तू हम पास आता है ना, तू हम पास आता नहीं, आप हमारा चीज सुने।